बड़ी खबर आपको पीएफआई से जुड़ी हुई बता दें। पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई के सदस्यों पर फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने इंदौर और भोपाल में फिर अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। इंदौर भोपाल ने एनआईए में बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के 3 सदस्यों को एक बार फिर इंदौर से गिरफ्तार किया गया। भोपाल से भी एक की गिरफ्तारी हुई है और सूत्रों का कहना है कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश से अब्दुल रऊफ बेलिम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर का ये रहने वाला है और जिला बदर की कार्रवाई इसके ऊपर चल रही थी और इसलिए इसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से एक गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से एक बार फिर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ हुई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पूरे देश भर में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और दूसरे राउंड में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8 जिलों में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक भोपाल में जो प्रदेश कार्यालय आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपीआई का भोपाल के साजनामाबाद पर यहाँ पर कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 21 लोग हैं जो यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं और किस तरीके की यहाँ पर गतिविधियाँ चला करती थी। स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आप यहीं पर रहने वाले हैं? जी हाँ भाई साहब। अच्छा, क्या कार्यालय था यहाँ पर, क्या होता था? बस से नहीं पड़ा हमारा। अच्छा। देखा हमने, हम जाते अपने ट्रांसपोर्ट निकल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से आए घर, अभी उठा देखा मैंने कदर, तो ये क्या हो गया, काई का है ऑफिस, ये लिखा है ना, आप यहाँ से जाते होंगे तो कुछ देखा मूवमेंट वगैरह? लिखा बस। किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर, कोई लोग आते जाते हो, कुछ ऐसा लगा हो आपको कि यहाँ से? मालिक का शुक्र है, हमारी गली बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको जानकारी यहाँ पर नहीं थी, पर लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं। ये मालूम है आपको काय का दफ्तर था, कौन लोग यहाँ पर आते? हमें नहीं पता। ये हुआ कि इन लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे तो वो लोग का पता चला कि वही थे। अच्छा, कब चुनाव में खड़े हुए थे ये लोग? ये भी इलेक्शन हुए थे ना, कौन से हुए थे? नगर निगम के? जी हाँ, उसी में थे। अच्छा, तो चुनाव लड़े थे ये लोग? हाँ लड़े थे, 2 कतन कितने नंबर से जीते भी थे ये। अच्छा, तो ये क्या आप बताएंगे कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर था, कौन लोग आते थे? अब ये तो नहीं मालूम भैया, मगर अंदर बहुत से लोग जैसे जेंट्स बैठते थे आके। ऑफिस बता रहे थे कि ऑफिस खोला है, या किस चीज का ऑफिस था ये तो अपन को नहीं पता। कहाँ से आते थे लोग? अब ये नहीं मालूम कहाँ से आते थे भैया। ये तो मकानदार से पूछिए आप, जिन्होंने रखा है किराए से, उनसे पूछिए आप। ये मालूम है आपको कल यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर कुछ जानकारी लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुबह का टाइम सीपीआई वाले आए थे। अच्छा, क्या पूरी पूछताछ की जानकारी ली हो? अब ये तो मालूम नहीं, मैं तो घर से निकली तो मुझे पता चला वो जा चुके थे उन लोग। फिर ये है। तो पुलिस भी थी साथ उनके? हाँ पुलिस भी थी ना, कल भी थे, शायद शाम के टाइम भी कल आए थे भाई हमारे, बोल रहे थे। कब आप इनसे पूछिए, लोग खड़े हैं, यही बता सकते भैया। तो देख सकते हैं कि राजनीतिक रसूख था यहाँ पर और चुनाव लड़े थे, जो बात यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। यहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी, मीटिंग होती थी और एनआईए की टीम जो पुलिस के साथ में यहाँ पर आई थी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं, इस पूरे दफ्तर में जो एसडीपीआई का दफ्तर बना रखा था, यहाँ पर पूरी गतिविधियाँ थी। पीएफआई की मीटिंग हुआ करती थी, राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं सक्रिय होने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर की जा रही थी और चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर सामने आई है। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नगर निगम के जब चुनाव हुए तो यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में एसडीपीआई के द्वारा उतारा गया था, जो कि पीएफआई के संपर्क के लोग बताए जा रहे हैं। और भोपाल से जो अब्दुल रऊफ बेलिम की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी कार्यालय से की गई है, जो एनआईए ने अब्दुल रऊफ को यहाँ से गिरफ्तार किया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सुन रहे थे सुधीर दंडोतिया की और इस वक्त खुद सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, ताजा अपडेट आपके पास क्या? पहले 4 गिरफ्तारी हुई और अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 21 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें पूरे देश भर में एनआईए की कार्रवाई जारी है और मध्य प्रदेश में एटीएस के द्वारा प्रदेश के 8 जिलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कल देर रात और आज सुबह जो लोगों की गिरफ्तारी की गई है 8 जिलों से, तकरीबन 21 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। और इस समय मैं भोपाल के साजनाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है, यहाँ से अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया गया था, जो कि जिला बदर अपराधी था इंदौर से। और ये कहा जा रहा है कि यहीं पर फरारी का समय काट रहा था। हालांकि जब एनआईए के द्वारा पहली कार्रवाई की गई थी उस समय भी अब्दुल रऊफ बेलिम के ठिकानों पर दबिश जो है एनआईए के द्वारा दी गई थी। जो बात सामने निकल कर आई है वो देश विरोधी गतिविधियों को लेकर है और किस तरीके की एक्टिविटीज थी। यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की थी, कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे चर्चा करते हैं। क्या आपको जानकारी है यहाँ पर क्या का दफ्तर था और यहाँ पर क्या होता था? कोई प्रदेश कार्यालय, कोई नई पार्टी बन रही है भैया, उसके लिए ऑफिस खुला है, ये जानकारी थी बस मोहल्ले वालों को। इससे ज्यादा कोई आपत्तिजनक जानकारी होती है, मोहल्ले वाले खुद विरोध करते हैं यहाँ का। अच्छा। यहाँ के लोग जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते।
क्या आपको कब पता लगा कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई? अभी जब भीड़ लगी खूब ज्यादा, अब पता चला है हम लोग को। हाँ, मोहल्ले में किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को जानकारी होती तब मोहल्ले वाले पहले विरोध करते। आप यहाँ से निकलते जाते होंगे, लगा कि यहाँ पर कौन लोग आते हैं, स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे, कौन लोग इकट्ठा हुआ करते? नए लोग रहते थे, कोई पार्टी के कार्यकर्ता होंगे उन्हीं गई, वो लोग रहते थे। मोहल्ले के तो कोई नहीं थे यहाँ पर। इसमें बस किराए से लिया है, ये रहता था। पहले ही कोई गोदाम खुला था, उसमें भी रहते थे लोग। इसमें भी ऐसे ही था, कोई लिया है, पार्टी होगी कोई सी, जानकारी किसी को नहीं है इसकी। ये चुनाव भी लड़े थे, ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। ये नगर निगम चुनाव के बाद कार्यालय खुला है। नगर निगम चुनाव के टाइम नहीं खुला है। तो सदस्यता अभियान चला रहे थे यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में लोगों से कि सदस्य बने, पार्टी के मेंबर बने? यहाँ मोहल्ले में किसी से इनके कोई नहीं है, किसी से कोई बात नहीं हुई जितनी मुझे जानकारी है। जो मैं तो यहाँ एक्टिव रहता हूँ, मेरे पास नहीं आया तो मतलब समझो किसी के पास नहीं आए होंगे। बाहर के लोग थे सारे? ये सब आउट एरिया के लोग हैं। तो देख सकते हैं बाहर के लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की जो जानकारी है उसके मुताबिक। और अगर बात करें तो ये कार्यालय, और आप अगर इस कार्यालय पर पार्टी का स्लोगन भी देखेंगे तो भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, लगभग उसी तरीके के नारे हैं जो अक्सर हम सुनते हैं देश विरोधी गतिविधियों को लेकर। और इसमें जो बात कही जा रही थी ये पता है 03 करीम मंजिल अपोजिट गुडविल हॉस्पिटल शाहजहानाबाद। और जो बात थी कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये संगठन पूरी तरीके से सक्रिय था, जो कि पीएफआई के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। और इसी कार्यालय के अंदर अब्दुल राउफ छुपकर रह रहा था, जिसकी गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा की गई है। और ये माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद में, अगर मैं कहूँ, मेरा कैमरामैन अगर विनीत दिखा सके, ये खिड़की है यहाँ पर, क्योंकि ताला लगा कर गई है पुलिस यहाँ पर जो सुबह कार्रवाई हुई थी। और अगर अंदर का नजारा अगर दिखा सके विनीत, तो अंदर कई सारे ऐसे पोस्टर और कुछ सामग्री अंदर है जिनको लेकर पूछताछ और छानबीन जो है वो पुलिस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं करेगी। और जो बात लगातार कही जा रही थी इस पूरे कार्रवाई को लेकर के, जिहादी साहित्य इनके द्वारा बरामद लगातार ये कार्रवाई जारी है और माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होंगे, क्योंकि पीएफआई के कई राज है। और इन राज के बाद अब ये बात तो तय है कि पीएफआई की शामत जरूर आ गई। आप भी नजर बना के रखिएगा, मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुधीर। शाहजहांपुर में भी पीएफआई पर कार्रवाई हुई है। देर रात शाहजहांपुर से कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पीएफआई से लिंक की जांच जारी है। 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर है। तो पीएफआई पर एक बार फिर से एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। कह सकते हैं दूसरे दौर की यह कार्रवाई है। और आपको बता दें कि इंदौर से 3 संदिग्धों के यहां पर हिरासत में लिया गया है। 3 उसके साथ ही भोपाल से भी एक की गिरफ्तारी हुई है। शाहजहांपुर से भी अब गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 लोगों को पूछताछ के लिए यहां पर हिरासत में लिया गया है। शाहजहांपुर से यह बड़ी खबर, जहां पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। एनआईए ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के 3 सदस्यों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एक सदस्य को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई अल सुबह की गई। इंदौर में तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो वहीं अब्दुल रऊफ बेलीम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल रऊफ बेलीम भी इंदौर का ही रहने वाला है। जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ भोपाल में रह रहा था। एनआईए के इनपुट पर एमपीएटीएस ने इससे पहले इंदौर, उज्जैन में छापेमारी कर इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिद, कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, प्रदेश सचिव जमील शेख को गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी कागजी और डिजिटल दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों के मुताबिक पीएफआई का मकसद भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना है। तो आपको बता दें कि पीएफआई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में दबिश दी। इंदौर, भोपाल में अलग अलग इलाकों में दबिश दी और छापेमारी की है। यहां से कई लोगों को, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। पूरे देश भर में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। और दूसरे राउंड में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8 जिलों में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक भोपाल में, जो प्रदेश कार्यालय आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपीआई का, भोपाल के शाहजहानाबाद पर, यहाँ पर कार्रवाई की गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 21 लोग हैं जो
यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं और किस तरीके की यहाँ पर गतिविधियां चला करती थी। स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आप यहीं पर रहने वाले हैं? जी हाँ भाई साहब। अच्छा, क्या कार्यालय था यहाँ पर, क्या होता था? बस से नहीं पड़ा हमारा। देखा हमने, हम जाते अपने ट्रांसपोर्ट निकल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से आए घर। अभी उठा देखा मैंने कदर, तो ये क्या होगा, का है ऑफिस? ये लिखा है ना, आप यहाँ से जाते होंगे तो कुछ देखा मूवमेंट वगैरह? लिखा बस। किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर, कोई लोग आते जाते हो, कुछ ऐसा लगा हो आपको कि यहाँ से? अभी मालिक का शुक्र है, हमारी गली बहुत अच्छी है इस मामले में। तो देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको जानकारी यहाँ पर नहीं थी, पर लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं। ये मालूम है आपको काय का दफ्तर था, कौन लोग यहाँ पर आते? हमें नहीं पता। ये हुआ कि इन लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे तो वो लोग का पता चला कि वही थे। अच्छा, कब चुनाव में खड़े हुए थे ये लोग? ये भी इलेक्शन हुए थे ना, कौन से हुए थे? नगर निगम के? जी हाँ, उसी में थे। अच्छा, तो चुनाव लड़े थे ये लोग? हाँ लड़े थे, 2 कतन कितने नंबर से जीते भी थे ये। अच्छा, तो ये क्या आप बताएंगे कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर था, कौन लोग आते थे? अब ये तो नहीं मालूम भैया, मगर अंदर बहुत से लोग जैसे जेंट्स बैठते थे आके। ऑफिस बता रहे थे कि ऑफिस खोला है, या किस चीज का ऑफिस था ये तो अपन को नहीं पता। कहाँ से आते थे लोग? अब ये नहीं मालूम कहाँ से आते थे भैया। ये तो मकानदार से पूछिए आप, जिन्होंने रखा है किराए से, उनसे पूछिए आप। ये मालूम है आपको कल यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर कुछ जानकारी लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुबह का टाइम CPI वाले आए थे। अच्छा, क्या पूरी पूछताछ की जानकारी ली हो? अब ये तो मालूम नहीं, मैं तो घर से निकली तो मुझे पता चला वो जा चुके थे उन लोग। फिर ये है। तो पुलिस भी थी साथ उनके? हाँ पुलिस भी थी ना, कल भी थे, शायद शाम के टाइम भी कल आए थे, भाई हमारे बोल रहे थे। तब आप इनसे पूछिए, लोग खड़े हैं, यही बता सकते भैया। तो देख सकते हैं कि राजनीतिक रसूख था यहाँ पर और चुनाव लड़े थे, जो बात यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। यहाँ पर गतिविधियाँ चलती थी, मीटिंग होती थी और NIA की टीम जो पुलिस के साथ में यहाँ पर आई थी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं, इस पूरे दफ्तर में जो SDPI का दफ्तर बना रखा था, यहाँ पर पूरी गतिविधियाँ थी। PFI की मीटिंग हुआ करती थी, राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं सक्रिय होने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर की जा रही थी और चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर सामने आई है। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नगर निगम के जब चुनाव हुए तो यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में SDPI के द्वारा उतारा गया था, जो कि PFI के संपर्क के लोग बताए जा रहे हैं। और भोपाल से जो अब्दुल राइफ बेलिन की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी कार्यालय से की गई है, जो NIA ने अब्दुल राइफ को यहाँ से गिरफ्तार किया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।